Hello guys, good morning. How are you? I think everything is going fine now. So today we are going to finish this chapter. The last topic of the chapter admission of a partner is going to be learned today. तो हम आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक कवर करते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है, अपने हिस्से के बराबर कैपिटल। और आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ old partners capital on the basis of new partners capital। ध्यान से देखो, नए पार्टनर कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझेंगे। कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी नहीं है, वही पुराना क्वेश्चन है, वही सब कुछ सेम है, एक छोटी सी कैलकुलेशन नहीं आ रही है। तो अब मैं आपके सामने बुक लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 80 पहले लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इशू एंड विशू आर पार्टनर्स। इशू एंड विशू दो पार्टनर्स है, शेयर करते प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। 3:2 प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट हमें दे रखी है, तो ओल्ड रेशो कितना हो गया, 3:2। ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स हैं लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स के बाद है जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल्स हैं इशू और विशू की। उसके बाद एसेट्स में कैश है, डेटर्स के अंदर प्रोविजन है। इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखो, ध्यान से। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है 21,000। ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। मार्केट प्राइस कितना है, 19,000। इन्वेस्टमेंट को आपने खरीदा था 21,000 पे, लेकिन अब उसकी मार्केट प्राइस हो चुकी है 19,000। आपको 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। इन्वेस्टमेंट में हमें 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब सुनो दूसरी बात, नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना, उसको हम इस फंड से कवर करेंगे। तो अगर फंड दिया हुआ है तो ये जो 2,000 का लॉस है ना, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। लिख लेना, मेरी यही लाइन हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटीज में मौजूद है तो इन्वेस्टमेंट का लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं शो करेंगे। दोबारा से कहता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटीज में प्रेजेंट है तो इन्वेस्टमेंट का लॉस रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 2,000 रुपये का लॉस हमें हुआ है, हमें क्या हुआ है, हमें यहाँ पर 2,000 रुपये का जो लॉस हुआ है, उस लॉस को हम इस फंड में से कवर कर दें। ये फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, फंड है 5,000 रुपये। 5,000 में से 2,000 हम माइनस कर लेंगे और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ 3,000 रुपये। हम 5,000 में से 2,000 का लॉस कवर कर देंगे और हम बचे हुए 3,000 रुपये को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है। निशु एडमिट हुआ है और निशु का शेयर है 1/6। टर्म्स क्या है, निशु विल ब्रिंग, निशु 56,000 रुपये कैपिटल ला रहा है। फर्म की गुडविल दे रखी है 84,000। फर्म की गुडविल में से निशु का निकाल लेंगे। निशु विल ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, तो प्रीमियम फॉर गुडविल। प्लांट मशीनरी को अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, प्रॉफिट होगा। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स अच्छे हैं का मतलब, तो ये जो प्रोविज़न है ना, हमें इस प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, हमें ये प्रोविज़न हटाना पड़ेगा। अच्छे का मतलब होता है कि बैड डेब्ट्स कोई नहीं है।
अच्छे का मतलब ये नहीं कि उनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, अच्छे का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी बैड डेब्ट्स नहीं है। बैड डेब्ट्स नहीं है तो जो आपने प्रोविजन बना रखा है डाउटफुल डेब्ट्स का, उसको हटाना पड़ेगा। ये लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी को अगर आप ख़त्म करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। एक लायबिलिटी है 9,800 रुपये की, शामिल थी क्रेडिटर्स में, नॉट लाइकली टू अराइज। अब उसके पैसे नहीं देने, 9800 रुपये लायबिलिटी को नहीं देने, प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। कैपिटल से देखो इसी पॉइंट नहीं आ गया। कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू, ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट करना है किसके बेस पर, नीशू, नए पार्टनर। एक्सेस डेफिशिएंसी ज़्यादा कम होगा वो विड्रॉ करेंगे या फिर लेकर आएंगे कैश। रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। ये देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज न्यू, नथिंग इज न्यू। सबसे पहले देखो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 80। हाँ जी, ओल्ड रेशियो 3:2, इशू एंड विशू। नया पार्टनर आया है नीशू, और नीशू का शेयर है 1/6। न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3:1। मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा और क्या ये 3:1 आएगा, ये वेरीफाई करना आपका काम है, क्योंकि आपको सिखाया हुआ है। रिमेनिंग निकालेंगे, ओल्ड में से माइनस कर देंगे और ओल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इनका न्यू रेशियो आएगा। ठीक है ना, ओल्ड भी और न्यू भी सेम है, तो यही इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी बन जाएगा 3:2। ठीक है जी। अब आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ये लो, रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले प्लांट मशीनरी को अप्रिशिएट करना है, प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी। 20% से बढ़ाना है। 70,000 का 20%, 70,000 का 20% होता है 14,000। सभी डेटर्स अच्छे हैं तो हमें प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 7,000 रुपये का प्रोविज़न था, हमने उसको हटा दिया है। लायबिलिटी थी 9800 रुपये की, उसको पैसे नहीं देने हैं, तो बाय क्रेडिटर्स 9,800 रुपये, बस, और कोई पॉइंट नहीं। टोटल कर लेंगे, टोटल हो जाएगा 30,800। वही टोटल हम डेबिट साइड में कैरी करेंगे। 30,800 का जो हमारे पास क्या निकल कर आएगा सबको पता है, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट किस में बढ़ता है ये भी सबको पता है, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, इशू और विशू में। किस में बटेगा ये भी सबको पता है, ओल्ड रेशो में बटेगी। 30,800 को ओल्ड रेशो 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 80 480 और 12 320, ये 3 है। ठीक है जी। इसके बाद बनेगा कैपिटल। कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस है 1,19,000 इशू का, 1,12,000 विशू का। नीशू अपनी कैपिटल लेकर आया था, उसे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये 56,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल लाया था। ठीक है, उसके बाद ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डेबिट से क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18480 12320। इसकी कैपिटल क्या, वो कैपिटल तो लिख दिए, गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना पड़ेगा। नंबर 1, फर्म की गुडविल हमें गिवन है 84,000। इसमें से हम नीशू का शेयर निकाल देंगे। 84,000 में नीशू का शेयर कितना है ये लिखा हुआ 1/6। 84,000 का 1/6 कितना आएगा 14,000।
इसे हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 में। 14,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8,400, 5,600। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट करना था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 रुपये था, मैंने आपको बताया था 2,000 रुपये डिक्रीज़ करके 3,000 रुपये को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,800, 1,200 सॉरी। हाँ जी, कैपिटल हमारा पूरा हो चुका है। एडजस्टमेंट हम करेंगे आगे। टोटल करते हैं, इन सब का टोटल आएगा 1,53,080, 1,34,720 और इसका है 56,000। 1,53,080, 1,34,720 और इसका है 56,000। यही अमाउंट हमारे पास बन जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन। 1,53,080, 1,34,720 और 56। इसी बैलेंस सीडी को हम लोग बना देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1,50,080, 1,34,720, 56। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, नीचे 2 लाइन छोड़कर टोटल की लाइंस लगा देनी। देखिए ध्यान से, वहाँ बैलेंस बीडी लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इधर आ जाइए, नंबर 2 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करनी थी, किसके बेस पर, न्यू के बेस पर। न्यू कौन है, नीशू, तो नीशू के बेस से पहले हम निकाल लेंगे फर्म की कैपिटल। नीशू की कैपिटल है 56,000 और नीशू का शेयर है 1/6 को उल्टा कर देंगे, 6/1 सिखाया हुआ है ना ये, इसको उल्टा कर देंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 3,36,000 रुपये। ये फर्म की है, फर्म की कैपिटल को इनके रेशियो में बांट देंगे। ईशू का शेयर कितना बनेगा, विशु का शेयर कितना बनेगा और निशु का शेयर कितना बनेगा। 336 को हम इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशियो में। ये रहा 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। इनकी कैपिटल बन गई 168, 112 और 56,000। इसकी तो वही बनेगी नहीं क्योंकि इसके बेस पर ही तो निकली। ये जो कैपिटल आई है ये वाली 168, 112, 56, इसको हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के सामने। 168, 112, 56, ये होगी इनकी कैपिटल। क्या करना है, इसके और इसका कंपैरिजन करना है। या तो हम इधर लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, जिसकी कम होगी वो और पैसे लेकर आएगा। इधर हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। देखो 168 और 153, 168 ज़्यादा है तो ये नीचे, यही इस साइड। 168 माइनस 153, 4920, ये है बैलेंसिंग फिगर दोनों साइड को बराबर करने के लिए। अब इधर देखो 134 और 112 ये ज़्यादा है, 134,720। 134 में से 112 माइनस करेंगे तो 22,720, 56 इक्वल। डेबिट साइड में ये जो कैश आया ये कैश निकाला जाता है, विड्रॉ किया जाता है। क्रेडिट साइड ये जो कैश आया ये कैश कैरी करके लेके आया जाता है। ये हम कैश अकाउंट में जब बैलेंस शीट में जो कैश का बैलेंस निकालेंगे इसको प्लस करना है, इस वाले को माइनस करना है। ठीक है ना। चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पुराने वाले को देखते हुए बनेगी। सबसे पहले है कैश एट बैंक।
देखिए जी, कैश एट बैंक, ओल्ड बैलेंस था हमारे पास 87,000। ओल्ड बैलेंस कितना था? 87,000 प्लस नया पार्टनर आया 56,000 अपनी कैपिटल लाया, प्लस 14,000 अपनी गुडविल लाया, इक्वल टू, अब क्या करना है, ये वाला कैश का बैलेंस ऐड कर देंगे, प्लस 14,920। अब क्या करना है, माइनस ये वाला कैश का बैलेंस 22,720 रुपये में इसमें से माइनस कर देंगे, 149,200 ये आ जाएगा हमारा नया कैश का बैलेंस, 149,200। उसके बाद डेटर्स के अंदर प्रोविज़न था, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने प्रोविज़न को हटा दिया था, तो डेटर्स पूरे आएंगे 42,000। इन्वेस्टमेंट हम अब 21 की जगह 19 की दिखाएंगे, 2000 का लॉस नहीं शो किया है, उसे हमने फंड में एडजस्ट कर लिया था। बिल्डिंग में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की थी, एज इट इज़ 98,000। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 थी, इसको हमने 20% एप्रिशिएट किया था, 84,000 बस। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास थे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 66,000 थे हमारे पास पहले, 66,000 में से माइनस करेंगे हम जो हमने डिस्काउंट लिया था 9,800 का, 56,200। उसके बाद जनरल रिज़र्व, ओहो जनरल रिज़र्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं, यहाँ कर देते हैं बाय जनरल रिज़र्व। 9,000 को 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,400 और 3,600। डोंट वरी, नीचे का सब कुछ ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर एक एडजस्टमेंट डालनी है, हम करना भूल गए थे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद आती हैं कैपिटल्स, इशू, विशू, निशू। कभी कभी गलती टीचर से भी हो जाती है यार, इग्नोर करो। ये वाले कैपिटल्स लिख देंगे, 168, 112, 56,000। तो इन सब का टोटल वही जो फर्म की आई थी 336। दोनों साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो बराबर आएगा, देखो 336 इधर करते हैं, 336 प्लस 56,200 ये आया 392,200 माइनस 149,200 माइनस 42,000 माइनस 19,000 माइनस 98,000 माइनस 84,000, बच गया 0, तो मतलब टोटल है सही। लीजिए ये सवाल था, और इस सवाल के साथ ये जो एडजस्टमेंट हमने देखी है, न्यू पार्टनर के हिसाब से फर्म की कैपिटल निकालेंगे, फर्म की कैपिटल को हम नए रेशियो में बांटकर यहाँ लिख देंगे, टू कैश बाय कैश निकाल लेंगे, ये वाला कैश में प्लस करना है, ये वाला कैश में माइनस करना है, बस। दो नई चीज़ थी इस क्वेश्चन में, एक तो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में एडजस्ट करना है, और दूसरा ये कैपिटल। ठीक है, तो चैप्टर हुआ ख़त्म। हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अच्छे से, एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।